मतों से जिताएंगे। और इस विधायक का जो अहंकार और घमंड इसने पाड़ लिया है, जिसको हम सब लोगों ने मिलके विधानसभा की चौखट दिखाई थी, तो उसका जो घमंड और अहंकार है, इसको अब की बार नवलगढ़ की जनता इसे वापस नीचे उतार के इसका बदला लेने वाली है निश्चित रूप से हर जगह। और कैरू तो अपने आप में एक अनूठी मिसाल रखता है, क्योंकि मैं 15 साल से मैं भी विधायक जी के साथ था और मैंने देखा है कि कैरू गांव जिसके साथ हो जाता है निश्चित रूप से रिजल्ट वही होता है। और कैरू का संदेश पूरे विधानसभा में जाता है, क्योंकि कैरू के लोग निष्ठावान लोग हैं, जिसको भी साथ देते हैं भरपूर उसका तन मन धन से उसका सहयोग करते हैं। निश्चित रूप से आज आप सबको देखकर यहाँ लग रहा है कि विक्रम सिंह जी जाकर विधानसभा में तो जाएंगे, लेकिन विधायक की जामनी भी नहीं बचने वाली है। ये पूरा दिख रहा है चारों तरफ, क्योंकि इस विधायक ने 15 साल पहले जब मैं और आपके गांव के सुबदार जी, बल जी, हम सब युवा, जब हम भी 25-25, 26 साल के युवा थे, इन युवाओं के साथ जो इनका अपमान किया है, जो हमारा शोषण किया है, इस शोषण का बदला लेने का समय आज आ चुका है। क्योंकि उस समय हम युवा थे, इसकी बातों में आ गए और हम लोगों ने इनको विधानसभा में पहुंचाया। और जहां सीमेंट फैक्ट्रियों के पर्चे हम लोगों ने दिन रात करके बांटे, लोगों से कहा कि सीमेंट फैक्ट्रियां या तो लगेंगी ही नहीं, और लगेंगी तो हमारी विधानसभा के युवाओं को रोजगार पहले मिलेगा। लेकिन विधायक सिर्फ 36 कौम की बात करता है, जब नौकरी की बात आई तो उसमें सिर्फ भाई भतीजा बात किया। इसने हमारे युवाओं का, इन्होंने भविष्य खराब करने का अगर काम किसी ने किया है तो इस विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया है। ऐसे विधानसभा में ऐसे सैकड़ों युवा हैं जिन्होंने इसने प्रलोभन दिया था कि आपका भविष्य सुधारूंगा, आपको सीमेंट फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाऊंगा, आपके साथ में खड़ा रहूंगा। लेकिन जब मौका आया तो सिर्फ अपने परिवार के लोगों का सीमेंट फैक्ट्रियों में एडजस्ट किया है, हमारे लोगों के साथ इसने अन्याय किया है। इसलिए कैरू गांव के सभी संभ्रांत नागरिकों और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि इसने जो अपमान हमारा किया है, जो हमारे युवाओं को इसने बरगलाने का काम किया है, जो इनका शोषण किया है, उसका बदला लेने का समय आ गया है। इसलिए 25 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर इससे हमें रिकॉर्ड तोड़ मतों से विक्रम सिंह जी को जिताना है और इस विधायक को वापस पैसे पहुंचाना है। क्योंकि ये पहले कहते थे कि मैं डूमरा का हूँ, कैरू का बेटा हूँ, आज के लिए सब कुछ कहना छोड़ दिया है, क्योंकि इन्हें डूमरा, कैरू, प्रशांतपुराइन की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ पैसों की जरूरत है। जो पैसे का कमाता है, कमाने वाले लोग हैं, जो भूमाफिया तरह के लोग हैं, उन लोगों के ये साथ रहते हैं। आज आप लोगों ने पहले प्रताप जी ने, विजेंद्र जी ने बताया भी होगा, ये गोचर भूमि हमारा बदराना जोड़ जो हमारी एक शान हुआ करती थी, उसको बेचने का काम और उसे नष्ट करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस विधायक ने किया है। तो वहाँ जो चढ़ने वाली गाय वो भी चीख के कह रही है कि विधायक हमारा ग्रास खाया है, इसलिए तेरा भी अब विदाई का समय अब आ गया है। और नवलगढ़ की जनता 25 तारीख को तुझे 11 बजे पहले नवलगढ़ से विदा करने वाली है। फिर भी मैं युवा साथियों सभी से कहना चाहता हूं कि 8-10 दिन का समय है, इसके पास वोट तो कहीं भी नहीं बचे नहीं है। सिर्फ ये अब जातिवाद के 36 कौम की बात करते हैं, लेकिन अपने काम के लिए सिर्फ जातियों को लड़ाने का काम करेंगे, ये अफवाहें फैलाने का काम करेंगे, ये सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें फैलाएंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि 7-8 दिन का समय है, इस समय में हम सब लोगों को इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी अगर ऐसी वैसी कोई बात हो तो उसकी सत्यता की जांच करके ही उस बात को आगे पहुंचाना है, क्योंकि इसके पास और कुछ नहीं बचा है। ये सिर्फ अब 7-8 दिन सिर्फ षड्यंत्र करेगा, और षड्यंत्र इसके जो भी षड्यंत्र है आज तक तो इसके सफल नहीं हुए हैं। 7-8 दिन का समय हम सब लोगों को बड़ी सजगता से इन सबों का ध्यान रखना पड़ेगा और इसे
इसे ये सबक सिखाना पड़ेगा कि जो गोचर को खाएगा, जो युवाओं के रोजगार को खाएगा, उसे नवलगढ़ की जनता बर्दाश्त करने वाली अब नहीं है। इसलिए तुझे वापस पवेलियन लौटना ही पड़ेगा और 25 तारीख को 10 बजे पहले इन्हें हम वापस जयपुर की तरफ इसकी गाड़ी का मुंह निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि इसको जो घमंड हुआ है, और घमंड भी इतना हुआ है कि इसको आजकल आदमी भी जानवर दिखने लगे हैं। और जिस व्यक्ति को अगर आदमी जानवर दिखने लग जाए तो मैं समझता हूं कि उसे राज करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए इसे जल्दी ही हम सब लोगों को 25 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मोदी जी के राष्ट्रवाद को हमें मजबूत करना है और मोदी जी के हाथ अगर हम मजबूत करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। और हमारा राज्य नहीं, हम नवलगढ़ में अगर कमल का फूल हम सब लोग खिलाएंगे तो नवलगढ़ में भी राम राज्य स्थापित होगा। या जो इसने फूट डाली है, इसने परिवार में घर घर में फूट डाली है, उस फूट को हम खत्म करेंगे। और जो जातियों में इसने जो दरार डाली है उसे हम समाप्त करके नवलगढ़ में दोबारा से भाईचारा कायम करेंगे। यहाँ राम राज्य लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सब लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी साहब। आपने जिस प्रकार से युवाओं की पीड़ा को और युवाओं के दिल की जिस आग को इस जनता के सामने रखा है, तो निश्चित तौर पर आने वाली 25 तारीख को ये तय हो जाएगा कि इस युवाओं की जो पीड़ा है वो विधानसभा में विक्रम जी के मुंह से बोलने का काम करेंगे। विक्रम जी आपको विधानसभा में भेजने का हम सब काम करेंगे। मैं तमाम ग्राम पंचायत की युवा शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही शानदार प्रोग्राम करवाया और बहुत ही अच्छा आयोजन, सफल आयोजन करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रत्याशी विक्रम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप, चलो ठीक है, मैं राजू जी से निवेदन करूंगा कि आप सगला बुढ़े बुजुर्ग ने, नौजवान साथियों ने, मेरी माता बहन ने, मेरे राम राम। और जो गाँव की मीटिंग हो रही है, जो गाँव का माँ उत्सव और जोश है, इन देख की मन गदगद हो रही है। 25 तारीख तक बरकरार बढ़ा के रागड़ो है, कटे भी कोई गलती नहीं करनी है। विधायक महोदय इस चक्कर का माँ आगे भी कोई भी समाज 36 कौमों को गलती करे या विक्रम जी की जो टीम कमाए पर लड़काओं को गलती करे और आपा भी मुद्दों बनाओ और बोला तो अपन कोई भी वो मुद्दों बंदो है जो बिन फोन मिले। मैं विधायक के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। मन की कई बात इनकी सुनो, मन अफसोस हुआ है। आज मैं एक बात बोलने को चाहूँ, लेकिन मैं सामने बोल लूं क्योंकि मैंने गाँव का जो बूढ़ा बुजुर्ग 3 बार बोलती। पहली बार मन भूगा लगा माँ बोलिया, दूसरी बार मन बड़वासी बोलिया और आज तीसरी बार मन दूसरे का माँ बोलिया। जब विक्रम जी गाड़ी में बैठने लगे के बाद मैं बैठने लगे, बोले राजू सुन एक बात बताओ। बोले यार 5, 15, 20, 16 विक्रम जी के सागर ही आगरो और पूरा को पूरा ध्यान रखना है। यो कोई भी बदमाशी कर सके, क्यों भी कर सके। 36 कौम का और 100 लड्डू विक्रम जी के साथ पूरा को पूरा ध्यान रखा। कटे कोई दिक्कत को नहीं। अगर ये कोई बात आओगी तो विधायक ने जी भाषा पहुंचाओ को भी भाषा का मां जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। तो मैं यह चीज तानी लिए कहना चाहूँ कि यूं यह चीज दर्शाई जाएगी। देखो विधायक तो पता कर रखे है कि जो आदमी आज इतनी बड़ी पार्टियों और टिकट लेके आया है और विधायक को एक बार चुनाव लड़े हुए जगन आप 40,000 वोट दिया ही और दोबारा आज वो विधायक बनने के लिए जाए। आपने लोगों में एक आदमी पाकर यो फिट रहे कि कोई भी आदमी के संग बदमाशी कर सके तो आम आदमी को क्या हाल होगा और भी के दिल में कतो होगा। तो अपन ये डर और ये विधायक पिछो छुटाना है और 25 तारीख तक संगठित रहेगी और 25 तारीख ने सुबह बेड़ा को काम कर देना है। जो 11 बजे वो आपकी जयपुर की गाड़ी पकड़ ले और दोबारा अपनी विधानसभा का नहीं मुद्दे करे। ठीक है जी, बालाजी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। अब मैं पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से हमारे प्रत्याशी का ताली बजवाकर स्वागत करवाना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत।
और मैं सब देवता के जाकर भी आऊं और करनी जी का तो रोज अठी जातो तो दर्शन करूं भी हूं। पर मैं पहली बार एक दिन सांगली जाकर आयो, जेख दिन में तेजा जी के मंदिर पर एक ही अर्जी लगा रहे हो मुझको, तेजा जी महाराज अगे तो वो आशीर्वाद दो जो थारो बालो जत्ती दूर तक जाना, बत्ती दूर तक की ताकत दे दो जो नवलगढ़ में परिवर्तन आ जाए। तो आज की सभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारे पूर्व चेयरमैन साहब सुरेंद्र जी सैनी, जिला परिषद सदस्य बीरबल जी भाई साहब, राजू जी जाखल, विजेंद्र जी सुंडा, पूर्व पार्षद साहब, पूर्व सरपंच साहब और वकील साहब, सुरेश जी भाई साहब, नेबिन चंद जी गुरु जी और देवगांव सरपंच ज्ञान जी ढूडी साहब, फूल जी गुरु जी और हमारे मंच पे विराजमान सभी सम्मानित गण, मोहन जी चुडवाल जी गुरु जी को तो पूरा ही आशीर्वाद है जना के चारों मेल एकदम यहाँ घूम फिर के सब कुछ। पर मैं इस माहौल को देख करके निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने खूब समय दिया है, आप सब बड़े बुजुर्गों का खूब बड़ा प्यार मिल रहा है, मातृशक्ति का भी इतनी संख्या में आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं सीधे शब्दों में कहूंगा कि आप सबका मतदान लेकर माताएं बहनों से कहना चाहूंगा, उसका ऋण लेकर मैं घर नहीं बैठूंगा, पूरी विधानसभा के गरीब मजदूर और किसान का कर्जा पूरा चुकाऊंगा इस मत के माध्यम से। बड़े बुजुर्गों, आप सब अपना समय, कीमती समय निकाल करके और इस आशा के साथ आप सब लगे हो मोदी जी के विजन को, भारतीय जनता पार्टी के पर विश्वास करके देश के लिए जो पार्टी ने देश का मान बढ़ाया है और पिछली सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने टोल टैक्स पास करना, फ्री करना, किसानों को 50-50 हजार रुपए की मदद करना और नौजवान साथियों के लिए रोजगार का रास्ता भी खुला था और बहुत सारी योजनाएं थी जिसका सीधा लाभ भी मिल रहा था। पर मैं आज सबको इसी विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि आप जिस जोश के साथ, जिस शक्ति के साथ, जिस प्रेम के साथ, इतनी मेहनत से आप कहीं ना कहीं से आपके मन में इतना बड़ा भाव है कि किसी भी सूरत में नवलगढ़ में परिवर्तन आना चाहिए, उसकी वजह मदराना जोड़ हो, किसानों की सस्ती दर में जमीन लेकर के और फैक्ट्री को महंगी दर में देना, नौजवानों के साथ जो वर्तमान सरकार ने इनके भविष्य के साथ पेपर लीक होकर के जो इनका भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, किसानों से जो किए हुए वादे वो पूरे नहीं हुए, बिजली की दरें भी है और ऐसी सरकार है जो बिजली के लिए पहली सरकार है जो समय पर कोयला भी नहीं खरीद सकती है, वो क्या सरकार चलाएगी। और इस सरकार की हालात ये है कि 6 महीने बचे जब इन्होंने पिटारा खोल दिया और इससे पहले जितने भी विधायक थे बसपा और कांग्रेस के निर्दलीय साथ में, उन सब के लिए पिटारा खोल रखा था, चाहे वो होटलों में रुको, चाहे जमीनों पे कब्जा करो, चाहे मंदिर माफी को खाओ। ऐसी स्थिति हो गई कि खुला छोड़ दिया। मतलब आईपीएस नीचे लेवल के तो अफसरों की बात भी छोड़ो, नवलगढ़ में तो ऐसे अफसर आए हैं जो 5-5, 4-4 करोड़ रुपए यहाँ के लोगों से उगा करके अपने घर ले गए। मतलब ये हालात नहीं है नवलगढ़ की। और अफसरों की स्थिति ये कि कभी भी जिले में जब कोई आईपीएस लगता है तो मैं समझता हूं, जब से मेरा ध्यान है, नॉलेज है जब से, कि किसी आईपीएस को 2-4 महीने में नहीं हटाया जाता है। एक आईपीएस पढ़ लिख कर बनता है, उसका भी कोई मान सम्मान होगा। तो ऐसे विधायक हमारे नवलगढ़ के 2 आईपीएस जो काम करने वाले थे, ईमानदार थे
और झुंझुनू की जनता को न्याय मिल रही थी। मुर्दुल कछावा को इन्होंने मात्र 4-5-6 महीने में हटा दिया। इसलिए हटाया कि वो न्याय के संग खड़े थे, वो राजकुमार के साथ नहीं खड़े थे। श्याम सिंह जी महला नागौर के रहने वाले थे और वो 4 महीने में उनको यहाँ उस सीनियर IPS को 4 महीने में इस विधायक ने जबरदस्ती यहां से हटाया, क्योंकि वो जनता की सुनते थे, वो किसी MLA की नहीं सुनते थे। वो सीधा संपर्क के लिए बोलते थे, आओ अपनी पीड़ा बताओ। 4 महीने में श्याम सिंह जी महला थे। ऐसे MLA की एक विधायक का ये काम नहीं है। सिर्फ यही राजनीति है कि मैं प्रशासन के बल पर चुनाव लड़ूं। आज जनता रूपी जो आशीर्वाद है वो नवलगढ़ विधानसभा का ये संपूर्ण जनमानस साक्षात बैठ करके और ये तय कर लिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और उसके खिलाफ सारा समाज खड़ा है। प्रदेश की राजनीति में खूब बड़ा परिवर्तन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राज पक्का है। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार तय हो चुकी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज और जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा तो निश्चित रूप से जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उन सबका लाभ होगा। वो सब जगह वो योजनाएं पहुंचेगी, कोई वंचित नहीं रहेगा। और आज वंचित रहने का कारण कि हम 25-25 सीटें मोदी जी को जिताने के लिए केंद्र को मजबूत करने के लिए सीधी देते हैं, पर जब राजस्थान में सरकार की बात आती है तो हमें भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का राज देखना चाहिए था। दिल्ली की तरफ देख करके हमें राजस्थान को मजबूत करके रखना चाहिए था। यदि राजस्थान में राज भारतीय जनता पार्टी का होता तो आज बदरान जोड़ नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का राज होता तो नवलगढ़ का टूरिस्ट खत्म नहीं होता। पार्टी ने टूरिस्ट को बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे मंदिरों पे इतने पैसे खर्च किए हैं। नागद्वारा में इतने पैसे खर्च हुए हैं। जयपुर के घोड़े हनुमान जी के इतने पैसे खर्च हुए हैं। वसुंधरा राजे जी ने पूरे प्रदेश में एक ऐसा साई मंदिर नहीं छोड़ा होगा जहां उन्होंने पैसे नहीं लगाए। और कांग्रेस के राज में और कांग्रेस के MLA चला करके मंदिरों को तोड़वाते हैं। आपको ध्यान होगा अभी पिछले दिनों में मंडी गेट पे उस मंदिर को तोड़ाकर जमीन को सीधी करके और उस जमीन पे कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप सबको ये बताने आया हूं कि जब राज BJP का आएगा तो तारबंदी तो पक्की खुलेगी। पर इन नौजवान साथियों का मैं पूर्ण रूप से इनके खेलने का भी ध्यान रखूंगा। इनका भविष्य कैसे बने इनके लिए निश्चित रूप से आगे तक आवाज उठाऊंगा। किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान की आवाज बनने का काम आप जब 25 नवंबर को ताकत दोगे तो आपका बेटा, आपका साथी विक्रम जाखल बनेगा। आपके मान सम्मान में सही समय पर जो आज आपने निर्णय लिया, 15 साल से जो नवलगढ़ में बदमाशी चल रही है, वो सबसे बड़ा तो नवलगढ़ में भ्रष्टाचार। और नवलगढ़ को आप शाम को घूम कर देखोगे तो अच्छे लोग तो अपने घरों में मिलेंगे और नवलगढ़ में सारे बदमाश नवलगढ़ के घूम चक्कर के चक्कर काटते मिलेंगे। ये इन सबकी छुट्टी तब होगी, ये गुंडा राज तब खत्म होगा जब आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे और ये नवलगढ़ के विधायक यहां से रवानगी होगी। ये अपनी टीम को लेकर के जहां जाना चाहे वहीं चले जाए, बाकी नवलगढ़ की तरफ मुंह भी नहीं करेगा। जबरदस्ती है वोट लेने की, ये तो आप सबका मन है, आप सबका आशीर्वाद है। मैं निश्चित रूप से खुले मन से कह रहा हूं, मेरा यदि इतना विरोध हो तो मैं जनता के सामने जाकर पूछ लूंगा और कह दूंगा मैं आपके साथ हूं, बताओ किसको बनाना है।
जनता जनार्दन का ही आदेश सर्वप्रिय है। और आज जो आप लोगों ने आशीर्वाद मुझे बुलाकर दिया है, निश्चित रूप से मैं जीवन में नहीं भूलूंगा और 5 साल तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। 5 साल तक आपके काम में, विकास में, किसी भी भाई बहन का कोई भी ट्रांसफर, कोई भी कैसा भी काम हो, मैं निश्चित रूप से कराऊंगा। नवलगढ़ में आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ मिलेगा। पर वो भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ कब मिलेगा? जब नवलगढ़ को आप कांग्रेस मुक्त बनाओगे, उसी दिन भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ मिल जाएगा। और मैं आप सबका समय ज्यादा नहीं लूंगा, खूब समय ले लिया और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन 25 नवंबर तक आप सबकी जिम्मेदारी है, कहीं भी हमारे में से कोई भी भाई इधर उधर कहीं ये लगे कि हम में से एक साथी इधर उधर जा रहा है, आप सबकी एक दूसरे की जिम्मेदारी बनती है। अब एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। आज पूरा मंच, पूरा सर्व समाज एक जाजम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी सुरेंद्र जी, भाई साहब सुरेंद्र जी कह रहे थे समाजों को तोड़ा है, मैं कह रहा हूं समाज अब जुड़ चुके, आगे टूटेंगे नहीं। सर्व समाज जुड़ चुके हैं, भाई भाई एकजुट हो चुके हैं, हर परिवार समाज एक साथ खड़ा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, पार्टी की रीति नीति भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही है, वो मैंने आपको बताई है। सबका साथ और सबका विकास, ये नहीं बोलूंगा, सीधा संपर्क रखूंगा, किसी भी दलाल की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे इस जाखल में और नवलगढ़ में ही मिलूंगा। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने खूब खूब किया, इसके लिए मैं खूब खूब नमस्कार, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद।